स्वागत है आपका। कृष्णा जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मदे गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरुमहि देवः सर्वकार्येषु सर्वदः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मै तदः किं तदः किं तदः किं तदः किं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्तः। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृक्षिणी वंशप्रदीपः। जयतु मेघलश्यामलः कोमलाङ्गम्। जयतु पृथिवी वारणासो मुकुन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु न सिराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कपवात पित्तैः कण्ठावरधनविधौ स्मरणं कृतस्तिः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनकपिशं वैजयन्तीं च माल्यं रङ्गारधरवीनरधरसुदयपूरयन् गोपवृन्दैः। वृन्दारण्यं सबदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटेश यानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवन्तु गुरु चतुरनाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेकः। नमामि भक्त वत्सल कृपालुशील कोमलांगम भजामि ते पदारविंदम अकामिनास्वादामदः। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए सब संतन की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। माता मेरी
राधिका पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंतन कल्याण गुणगण निधानम सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कलशापहारक परात्पर पर ब्रह्मांड अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैविक बंधो करुणोक सिंधु श्री सच्चिदानंद धन परमात्मा एवं श्री राधा कृष्ण जी के श्री चरणार विंदों में इस दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तमयी मातृमयी भगिनी बांधवों के सभी श्री चरणार विंदों में इस दास का बारंबार प्रणाम। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की एक पंक्ति के साथ इस कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जो जुग पानी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। समुपस्थित यहाँ पर भागवत कथा सीखने के लिए जो कुछ भी वक्ता आए हुए हैं उन सभी वक्ताओं के श्री चरणार विंदों में इस दास का बारंबार प्रणाम। और हमारे गुरुदेव श्री आचार्य श्री शिव कुमार जी मिश्रा इनके श्री चरणार विंदों में भी दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित यहाँ पर जो कुछ भी भागवत भक्त आए हुए उन सभी के श्री चरणार विंदों में इस दास का बारंबार प्रणाम। सिया बलराम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पंडितनाथ महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। तो अब तक हम श्री नारद जी के दूसरे जन्म की कथा जान रहे थे जो कि उनके घर पर यानी कि उनके नगर में कुछ साधु रहने के लिए आए थे और उन साधुओं ने श्री नारद जी को एक चतुर्व्यूह मंत्र दिया था। उस मंत्र को जब के नारद यानी कि भगवान श्री नारद जी ने इस सभी जन्मों के पापों को एवं कष्टों को सभी दूर करके वह सब जन्मों के यानी कि सब जन्मों के सभी जन्मों को उन्होंने सवार लिया था और वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर ली और भगवान श्री नारायण जी के नित्य पार्षद बने। और चतुर्व्यूह मंत्र जो कि ऋषियों ने बताया था वह इस प्रकार था। अभी हम आगे की कथा को हम बढ़ाते हैं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यह चतुर्व्यूह मंत्र ऋषियों ने श्री नारद जी को प्रदान किया यानी कि नारद जी को प्रदान किया और आशीर्वाद दिया कि तुम्हें अपने इस जन्म में कभी ना कभी भगवान के दर्शन अवश्य ही होंगे। और प्रतिदिन वह श्री नारद जी संध्या के समय उस मंत्र को जपते थे। एक दिन क्या हुआ, वह संध्या के समय मंत्र जप कर रहे थे और उनकी माता जो थी
गाय का दूध निकालने के लिए नारद जी के, जो नारद जी भगवान थे, उनके घर में एक गाय का कोठा था। उस कोठे में उनकी माता जी, जो कि नारद जी की माता जी थी, वह गाय का यानी कि गौ माता का दूध निकालने के लिए उस कोठे में चली जाती है। और माता, और रात्रि का समय था, वह रात्रि का समय था। वहां पर बहुत घनघोर अंधेरा था। वहां पर जब माता गाय का दूध निकालने के लिए गई तो माता को मालूम नहीं था कि वहां पर एक बड़ा काला विशाल सर्प था। यानी कि वहां पर जो जहां पर अंधेरा था वहां पर एक बड़ा सा विशाल सा काला सा सर्प था। जब माता नारद जी की माता जी, जो कि गाय का दूध दोहन करने के लिए गई थी, उन्हें उस काले से बड़े से विशाल से सर्प ने दंश कर दिया। यानी कि माता जी को उस सर्प ने काट लिया। तो सर्प को काटने से माता जी को बड़ा कष्ट हुआ और माता जी झिझकती हुई, तड़पती हुई, रोती हुई चिल्लाने लगी कि मुझे बचाओ करके। तो नारद जी के माता जी को सर्प जी ने दंश कर दिया और फिर माता जी का चीखते हुए, चिल्लाते हुए, तड़पते हुए माता जी का प्राणांत हो गया। और माता जी का जब प्राणांत हो गया तो नारद जी कहते हैं कि मैंने माता जी का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के पश्चात जब अंतिम संस्कार करने के बाद, अंतिम कर्म माता जी के करने के बाद, और अनुग्रहम अन्यमानः प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम, यानी कि भगवान का अनुग्रह मानकर मैं, जिस प्रकार ऋषियों ने बतलाया था कि आप उत्तर दिशा की ओर जाना, तो मैं उसी तरह भगवान का अनुग्रह मान उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। मैं जब चल पड़ा था तो अनेकों पर्वतों और नदियों को, अनेकों पर्वतों, नदियों को, सरोवरों को, झीलों को, पहाड़ों को पार करता हुआ, हरे को वन को पार करता हुआ मैं एक जगह जा पहुंचा। वहां पर मुझे एक सुंदर सा एक सरोवर दिखा। उस सरोवर में एक सुंदर सा जल बह रहा था, खल 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 करके। एक वह सरोवर में जल बह रहा था। उस उस जल में मेरे स्नान आदि करने की इच्छा हुई। तो उस सरोवर में मैंने छलांग लगा दी, डुबकी लगा दी और उस सरोवर में मैंने स्नान किया। स्नान आदि करके मैं भगवान का अर्घ आदि किया, सूर्य भगवान को अर्घ दिया और उससे सभी पूजा से निवृत्त हो गया। फिर उसके पश्चात मुझे बहुत भूख और प्यास लगी थी, तो मैंने अपने दोनों अंजलियों में उस सरोवर का जल लिया और उस सरोवर का थोड़ा जल उस सरोवर से पी लिया। और फिर मैंने एक ध्यान करने के लिए उपयुक्त स्थान देखने के लिए पहुंचा। तो मैंने बहुत ढूंढने पर वह स्थान नहीं मिला, पर एक जगह एक बड़ा सा विशालकाय वृक्ष था। उस बड़े से विशालकाय वृक्ष के नीचे बड़ी बड़ी लता शिखाओं वाला वह वृक्ष, वह पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे मैं जाकर बैठ गया और बैठने के पश्चात जब मैंने वहां पर एक सुंदर सा आसन बिछाया और वहां पर कोमल सुंदर बालुका के ऊपर मैं बैठ गया और हाथों में माला ली और भगवान का अनुग्रह मानकर भगवान का ध्यान करने लगा। और जैसे ही भगवान का ध्यान करने लगा तो भगवान की भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा के कारण मेरे मन, यानी कि जो मेरा मन था वह गदगद होने लगा। भगवान को देखने की अभिलाषा मेरे मन में जगती गई और मैं उस माला को फेरते हुए भगवान का नाम यानी कि संकीर्तन करने लगा। और भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए भगवान नाम की जो मंत्र दिया था उसका नाम स्मरण करता हुआ मैं अपने ध्यान में मग्न होते गया। और जैसे ही मैं ध्यान में मग्न होते होते गया तो भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा के कारण मेरे आंखों से अश्रुओं का प्रवाह बहने लगा। और जब मेरी आंखों से अश्रु का प्रवाह बहने लगा तो मैं अपने आप को संभाल न सका।
और भगवान श्री चतुर्भुजनाथ यानी कि भगवान कृपा के वत्सल दीनानाथ भगवान श्री हरि चार भुजाओं वाले भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो गए। और हृदय में प्रकट हो गए शंख चक्र पद्म और गदा थे तथा वरमाला पहने हुए थे, हाथों में कुंडल थे यानी कानों में कुंडल थे और गले में शोभ्यमान माला हो रही थी और कमर में कमरपट्टा और हाथों में बाजूबंद पहने हुए थे और पीतांबर धारण करी रखे थे। और वह भगवान मेरे हृदय में उनकी एक सुंदरमय अत्यंत सुंदरमय झांकी मेरे हृदय में प्रकट हो गई। तब मैं उन्हें निहार ही रहा था कि तभी ही वह झांकी अचानक वह विग्रह जो भगवान का बना था वह झांकी वह विग्रह अचानक ही वहां से एकाएक गुप्त हो गया यानी कि वहां से हट गया। तो मैं पुनः व्याकुल हो गया, उसे न देख मैं व्याकुल हुआ और मैं पुनः भगवत प्राप्ति के लिए और भगवान की वह एक झलक देखने के लिए मैं पुनः उस आसन पर बैठा और पुनः भगवान का ध्यान करने लगा। तो मैं पुनः भगवान का ध्यान करने लगा तो मुझे वह विग्रह नहीं दिखा। मैं पुनः और एक बार ध्यान किया तो मुझे भगवान का वह विग्रह नहीं दिखा। तो मैं ध्यान करने लगा परंतु मुझे वह भगवान का विग्रह नहीं दिख सका। उसी समय एक दिव्य प्रकाश हुआ आकाश में, उसी समय एक अत्यंत दिव्य प्रकाश हुआ और उस दिव्य प्रकाश में से एक आवाज आई कि अभिपक्वाकर्षणायाणं दुर्दर्शोऽहं भूयोगिनां यानी कि विषय वासना अभी निवृत्ति नहीं हुई है ऐसे अदरगच्छे योगियों को मेरे दर्शन हुए नहीं करते। वह तो तुम्हें इसलिए मेरे दर्शन हुए हैं कि तुम यानी कि तुम्हारे मन में मतलब तुम्हारे मन में मैं प्रेम उत्पन्न करने के लिए तुम्हें मेरे दर्शन हुए हैं और ऋषियों की वाणी सत्य करने के लिए तुम्हें मेरा दर्शन हुआ था। अब इस जन्म में तो मैं यानी कि इस जन्म जो तुम्हारा है तो तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे, जो अगला जन्म तुम्हारा रहेगा उसमें तुम मेरे नित्य पार्षद होंगे। इस आकाशवाणी को सुनकर मैं निष्प्रिय हो कार्य करने लगा और काल की प्रतीक्षा करने लगा यानी कि मैं अपने मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा और मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी में भ्रमण करता रहा और पृथ्वी में भ्रमण करते 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 समय आने पर मेरा यह पांच भौतिक जो शरीर था यह पंच तत्वों में विलीन हो गया। यह पांच भौतिक शरीर जो कि यह छूट गया, यह हाड़ मांस का शरीर यह नश्वर हो गया यानी कि एक मिट्टी में तब्दील हो गया और छूट गया। यह पांच भौतिक शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। और कल के अंत में जब भगवान श्री नारायण को सोने की इच्छा हुई, कल के अंत में जब भगवान श्री नारायण को सोने की इच्छा हुई उस समय मैं ब्रह्मा जी के श्वास के द्वारा उनके हृदय में प्रविष्ट हो गया और उनके हृदय में प्रविष्ट हो गया और 1000 चतुर्युगी के पश्चात में पुनः सृष्टि हुई यानी कि 1000 चतुर्युगी के पश्चात जब पुनः सृष्टि हुई तो मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। भगवान नारायण ने मुझे यह वीणा प्रदान की जिसे बजाकर जिसका तान छेड़कर मैं भगवान का संकीर्तन एवं आदि करने लगा, भगवान के कीर्तन का गान आदि करने लगा और इसे बजाते भगवान के संकीर्तन करता हुआ भगवान का संकीर्तन अभी तक के करता आ रहा हूँ। व्यास जी, देखा आपने भगवान नाम की महिमा को देखिए कि कहा तो मैं एक दासी पुत्र था और कहा मैं अब देव ऋषि नारद बन गया हूँ। ऐसे चलते यह ब्रह्मा नदी वहां से चलते वर्णन कर देव ऋषि नारद वहां से चले गए और यह ब्रह्मा नदी सरस्वती
के पश्चिमी तट में समप्रास नामक आश्रम में श्री वेदव्यास जी का मन भगवान में समाहित हुआ और परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। उन्होंने परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की और फिर अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को इस श्रीमद् भागवत को पढ़ाया और श्रीमद् भागवत को पढ़ाया। तो शौनक जी कहते हैं सुखदेव जी तो निवृत्ति परायण हैं, उत्पन्न होते ही उन्होंने घर छोड़ के वन की ओर चले गए थे। फिर किस कारण से इस श्रीमद् भागवत महापुराण को उन्होंने श्रवण किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं शौनक जी महर्षि वेदव्यास जी ने इस सात्वत संहिता की रचना की तो ऐसा विचार किया कि इसका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो उस समय उन्होंने अपने एक पुत्र को यानी कि अपने पुत्र परमवीर राग श्री सुखदेव जी का उन्हें स्मरण हुआ। तो श्री सुखदेव जी का स्मरण हुआ और उन्होंने अपने शिष्यों को भागवत के एक एक श्लोक सुना दिए और वह एक एक श्लोक जब सुनाए तो व्यास शिष्यों ने वह वन में जाते थे रोज और वन में जाकर एक एक श्लोक का गायन करते थे, यानी कि उस एक एक श्लोक को वह पुनः पुनः बोलते थे। और एक दिन क्या हुआ, वह सब व्यास शिष्य घूमते घूमते एक वन में आ पहुंचे एक दिन वह वन में आ पहुंचे और उसी वन में आ पहुंचे जहाँ श्री सुखदेव जी ध्यान अवस्था में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उनके हाथों में एक कमंडल था और माला लिए हुए थे और सुंदर सुंदर बालुका थी और सुंदर वृक्ष था और सुंदर सा वन था। वहां भगवान का ध्यान करते हुए श्री सुखदेव जी बैठे हुए थे, भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे। एक शिष्य ने अपने गुरुदेव का एक श्लोक मुख से निकाला, वह था बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनकपिशं वैजयन्तीं च माल्यं रंगारधर वेनरधर सुदय पूरयन गोपवृन्दै वृंदारण्यम सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। भगवान श्री कृष्ण ने अपने यानी कि वह श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर पर मयूर का पीस धारण कर रखा है। श्रेष्ठ नेट के समान उन्होंने सुंदर उनके कानों में सुंदर सा कनेर का पुष्प डाला हुआ है। उन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है, उनके कानों में कुंडल है और उनका जो रूप माधुर्य है वह देखने लायक है, यानी कि उनके तिरछे तिरछे नैन, उनकी तिरछी चितवन यानी कि उनके नैन, और उन्होंने सुंदर सा पीला पीतांबर धारण कर रखा है और सुंदर सी तुलसी की माला शोभ्यमान हो रही है और सफेद पुष्पों की वरमाला पहने हुए भगवान और उनके सुंदर से वह वाले बाल है और वह अपने चरण कमलों से वृंदावन धाम को पवित्र करते हुए भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वन में प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि ग्वाल जो बाल थे उनके साथ वह भगवान ग्वाल बालों के साथ संकीर्तन कर रहे थे और गान कर रहे थे। श्री सुखदेव जी ने भागवत श्री कृष्ण के स्वरूप का इतने दिन में वर्णन किया, सुना तो वह उनका ध्यान टूट गया और उन्होंने इतना सुंदर वर्णन सुना तो उनका ध्यान टूट गया। और जब श्री सुखदेव जी का ध्यान टूटा तो ध्यान अवस्था से वह उठने ही वाले थे अपने आसन से, तो उन्हें एक विचार आया। क्या विचार आया? जो स्वरूपवान होते हैं ना, उन्हें अपने रूप पर अभिमान होता है,
यानी कि भगवान श्री कृष्ण को ऐसे कह रहे थे कि उनके रूप में उनको अपने रूप पर अभिमान होता है, जो स्वरूपवान होते हैं। इसी समय व्यास जी के दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक गुनगुनाया। दूसरा श्लोक यह गुनगुनाया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिज्ञासया यदप्य साधवी लेभे गतिम धात्रयूचितां ततोऽन्यं कवा कवाः दयालुं शरणं प्रजेमः। इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया है। अहंबक दैत्य की बहन यानी कि पूतना राक्षसी, वह अपने इस श्लोक में इस तरह कह रहे हैं कि अहंबक दैत्य की बहन यानी कि पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से अपने स्तनों में ताल जगह, परंतु भगवान इतने करुणा के वत्सल है, दीन वत्सल है, दीनानाथ है कि करुणा कृपा तो भगवान की देखिए कि उसे उस राक्षसी पूतना को भी भगवान ने माता की गति प्रदान की। और श्री कृष्ण को छोड़ हर हर श्री कृष्ण को छोड़कर हम किसकी शरण ग्रहण करें। श्री सुखदेव जी ने जैसे ही श्री कृष्ण जी के स्वभाव का वर्णन किया तो उठ खड़े हो गए। श्री सुखदेव जी अपने आसन पे से उठ खड़े हुए और कहा, आप लोग यह बहुत अच्छा श्लोक सुना रहे हो, आपने यह श्लोक कहाँ से सुना? और व्यास शिष्यों ने कहा कि हमें तो इतना ही आता है, यह श्लोक जो है वह हमारे गुरुदेव श्री वेदव्यास जी ने सुनाया है, तो हमारी भी यह सुनने की इच्छा है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि मेरी भी यह सुनने की इच्छा है। तो व्यास शिष्यों ने कहा कि आप हमारे गुरुदेव के पास चलो, और उनके पास ऐसे 1800 श्लोक है। तो सुखदेव जी ने कहा, आपके गुरु कौन हैं? आपके गुरु कौन हैं? आप इतना अपने गुरुदेव का वर्णन कर रहे हैं, तो आपके गुरुदेव कौन हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, ऐसा श्री सुखदेव जी कह रहे हैं। तो व्यास शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरुदेव श्री वेदव्यास जी महाराज हैं। सुखदेव जी ने जैसे ही सुना कि वेदव्यास जी महाराज इनके गुरु जी है, तो श्री सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, प्रसन्नचित हो गए, और उन्होंने कहा, अरे ये वह तो हमारे पिताश्री ही है। और ऐसा कहकर अपने पिताश्री के दर्शन की अभिलाषा के लिए दौड़ते हुए अपने पिताजी के आश्रम में आए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके जब वेद व्यास जी के पास और भागवत महापुराण का अध्ययन किया, यानी कि वेद व्यास जी के पास जाकर भागवत महापुराण का अध्ययन किया। आत्मा रामश्च मुनयोग्नः निर्ग्रन्थः अपयुक्रमे कुर्वन्त्यहैतु किं भक्तिमित्यभूत गुणो हरिः। यानी कि शौनक जी, भगवान श्री हरि के गुण ही ऐसे हैं कि जो आत्माराम है। जो भगवान श्री हरि के जो गुण है ना, वह स्वयं आत्माराम है। विवाद जो 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 कि जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है ना, वह भी भगवान श्री हरि की निष्काम भक्ति करते हैं। सुखदेव जी ने इस भागवत संहिता का अध्ययन कर उसे राजा परीक्षित जी को सुनाया। और श्री शौनक जी पूछते हैं कि राजा परीक्षित ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कहाँ किया और किस कारण से किया। शौनक जी ने इस प्रकार जब पूछा तो श्री सूद जी परीक्षित जी के अगले जन्म की कथा सुनाने लगे।
बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। यहाँ पर हम अपने वाणी को पूर्ण विराम देते हैं और अगले वक्तव्य में हम इसके आगे का वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे, यह अभिलाषा रखते हैं। और एक छोटे से भगवान के संकीर्तन के साथ इस कथा को यहाँ पर हम विराम देते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रेम में ना हो वासना तो वह वरदान बन जाए, और भक्त में ना हो कामना तो वह भगवान बन जाए। तो जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, जो वेद पढ़े और वेद करे, जो वेद पढ़े और वेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई, मन में नहीं निर्मलता आई। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय
तम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में। राधे राधे गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा कृष्णा, आपने बड़े ही मधुर स्वर के साथ कथा को और भजन को प्रस्तुत किया है। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं आपके वक्तव्य को श्रवण करके। बहुत अच्छा। गुरुदेव बस आपकी ही करुणा और कृपा के कारण यह सब हो पाया भगवान। बहुत 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 आनंद सुंदर आया। भैया, कृष्णा भैया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अति सुंदर आपका वक्तव्य रहा। धन्यवाद। सभी प्रसन्न हैं। हमारे जय जी हैं, त्रिलोकी जी हैं, झा जी हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। प्रभु कृपा बनी रहे, जल्दी जल्दी वक्तव्य करते रहें। ठीक है। हाँ गुरुदेव, भी करते ही रहेंगे गुरुदेव। हाँ।